अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके साथ DPW और TV लाहौर से इम्तियाज़ शेख। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान का 77वां योम आज़ादी कल 14 अगस्त है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। व्यूवर्स, बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर ने बहुत सारी एक्टिविटी अरेंज की हैं, जिसमें सेमिनार हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम है और मेडिकल कैंप भी हैं। और आज 13 अगस्त है। आज का जो शेड्यूल है जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब मज़हर इकबाल साहब आज कहाँ जा रहे हैं और आज क्या एक्टिविटी होने जा रही है। 14 अगस्त के हवाले से मेरे साथ रहिएगा, आपको आज का प्रोग्राम दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर माशाल्लाह बड़ी मसरूफियत है आजकल आपकी। ये बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से महकमा बहबूद-ए-आबादी तो मैं समझता हूँ पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहा है। जी, तो जी। क्या शेड्यूल है आज का, क्या शेड्यूल है, उससे पहले क्या क्या एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर करवा चुका है? आज तो हमने एक स्पेशल जो है ना कैंप अरेंज किया, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें हम मेडिसिन भी देंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव भी देंगे। और इसमें हमारे साथ एक NGO जो वो भी कोऑपरेट कर रही है, मैरी स्टोप सोसाइटी। तो इसमें रावी कन्नारे हमारा कैंप है आज, अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा हमारा जो कल का प्रोग्राम है 14 अगस्त फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, और एक जो लाहौर में आज़ादी बस है उस पर हम अपर पोर्शन जो है उसकी कुछ सीट बुक्स कराई हैं। उसमें हम मीनार पाकिस्तान आएंगे, वहाँ हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और फिर लाहौर के मुख्तलिफ जो लोग मना रहे हैं जश्न आज़ादी, हम भी उनके शाना बशाना जश्न आज़ादी मनाएंगे। सर ये बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। जिस तरह भी आपने बताया कि लाहौर की जो आम पब्लिक होगी, जो आम पाकिस्तानी होंगे, उनके बीच में जाके आप इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये देखिए इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौर से जो कोई स्टाफ ही मौजूद होगा फ्लैग सेरेमनी में? जी, हमारे मीडिया टीम होगी और भी हमारे कुछ लोग होंगे शामिल इंशाल्लाह। लोगों में जाकर 14 अगस्त मनाने का मकसद है कि महकमे की जो खिदमात हैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, उसमें हमने आगाही फराहम करनी लोगों को कि महकमा क्या काम करता है। जी सर, आज का मौसम बड़ा खूबसूरत है और लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत है। तो ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ मौजूद है और कैंप में क्या होने जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ हम जो है ना रावी पुल के साथ जो ये झुग्गियाँ ना, यहाँ पे कैंप अरेंज किया है, जिसमें हमारे 5-7 जो हैं फील्ड वर्कर हैं और मैरी स्टोप जो सोसाइटी है उसके भी फील्ड की टीम आई हुई है। तो हम ये उनकी कोऑर्डिनेशन से ये काम कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर ना हेल्थ की कोई सहूलत है, ना पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोई फैसिलिटी है, तो इन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आज इनसे मिलते हैं, देखते हैं कि इनके बच्चे क्यों ज़्यादा हैं। कभी कोई यहाँ पे आया या नहीं आया, कोई हेल्थ का बंदा, कोई पॉपुलेशन का बंदा, वो हम जाकर आज कैंप में देखते हैं। क्या बताएंगे लाहौर जैसे शहर में और इतनी गुंजान आबादी वाले शहर में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन काम कर रहा है और ये लोग इस तरह बैठे दरिया के पेट में बैठे हुए हैं रावी के, तो पहले भी कभी इनको कैप्चर किया गया है? तो इन तक रसाई कैसे की आपने? पहले हम इधर आते हैं, जब ऊपर पुल से गुजरते हैं ना, हम देखते हैं कि इधर भी झुग्गियाँ हैं, राइट साइड पर भी, लेफ़्ट साइड पर भी झुग्गियाँ हैं। तो राइट साइड की जो है ना झुग्गियाँ, उनको पिछली बार हमने कैंप किया था, तो आज हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है कि आज हम जाकर देखते हैं। हमारी टीम आ चुकी है, अभी हम जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान पाकिस्तान 12-13 की होगी हुई है, 6 अच्छा। जो है वो हमारे फैमिली प्लानिंग के हैं, जो अभी गाड़ी के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, उनके अंदर शॉर्ट टर्म भी चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी चल रहा है। काउंसलिंग उनकी हो रही है। अब काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली ये है कि आपको पता है कि आबादी तो इनकी बेइंतहा है, और वो खुद ही हमने काउंसलिंग करके उनको दे के आना है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा आ जाए, ज़्यादा लंबा नहीं तो शॉर्ट टर्म पे आ जाए, लॉन्ग टर्म पे आ जाए, कुछ वक्फा करे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 साल का वक्फा तो जरूरी है। अंदाज़न इनके बच्चे कितने कितने हैं जो आपने पूछे? 7 साल, 6 से 7 साल। तो फिर आपने इनको क्या मशवरा अभी दिया? क्योंकि मेरे पास जो है 6 बच्चों वाली भी माँ आई है, 8 बच्चों वाली भी है, आपको- 4 वाली भी है। हाँ। अभी एक आप साथ इनकी कोई काउंसलिंग कर रही हैं? काउंसलिंग के साथ ही जा रही है। अभी बजे गई है वो 40 डेज के साथ, अभी फारिग हुई है। अच्छा। आफ्टर 40 डेज काउंसिल करती है, उनका रिस्पांस क्या होता है? एक्सेप्टेंस है करवाने के लिए अभी गई है, IUCD के लिए गई है गाड़ी में। अच्छा, यहाँ पे पहले कोई आया फैमिली प्लानिंग के लिए, कोई कैंप इससे वगैरह किसी ने किया? काउंसलिंग के लिए आए थे, फैमिली प्लानिंग का कैंप आज फर्स्ट ही हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज नहीं दी गई थी, काउंसलिंग की गई
थी। आपके ख्याल में लेकिन यहाँ आज जो हैं वो उसके लिए राजी हैं। आपके ख्याल में यहाँ अभी willing और हैं। कैंप्स होने चाहिए इंशाल्लाह ताला। और ये तो आते रहेंगे। नहीं, ये आज विलिंग है, कितनी देर के लिए बैठे हैं लोग कैंप willing में? हैं। हम लोग 2-3 घंटे के लिए हैं? 2-3 घंटे के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर जीपी प्रैक्टिस भी है, जर्नल भी चल रहा है और साथ जो है उसकी प्राइवेसी एफपी की सर्विसेज है, वो तो प्राइवेसी में वो मोबाइल वैन में हो रही है। तो काउंसलिंग मेरे पास ही हमारे होती है, लोगों ने मोबाइल कोई वैन काम किया यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग के आउटरीच वर्कर काउंसलिंग हैं? उनकी भी बहुत ज़्यादा है, उनकी भी मेहनत है। आपके उनकी लोगों ने भी मेहनत के काम साथ- किया? बिल्कुल है, उनकी भी काउंसलिंग है, उनकी मेहनत के साथ, रजामंदी के साथ, दोनों के एक मिल के चल रहे हैं ना। तो चलें जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान ताला डे के हवाले से ये जो कैंप हो रहा है तो ये बड़ा अच्छा कैंप हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हम यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह और इन लोगों को फैमिली प्लानिंग की सहूलियात देंगे। बस ये है कि और कुछ नहीं, एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन है ना, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस देते रहे, काउंसलिंग करते मतलब रहेंगे यहाँ तो पे इंशाल्लाह स्कूल ये वगैरह भी- होते जाएंगे। और स्कूल वगैरह करीब नहीं यहाँ पे कोई? ये सामने ये बात अच्छा, ये बन रहा है। चलें बहुत कम बच्चे हैं, मैंने पूछा साथ साथ, बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। चलें, बहुत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे और बच्चे इनके बहुत लिबास ज़्यादा हैं, देखें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो बहुत लिबास भी पूरा नहीं है इनका ना। आज का कैंप तो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग महकमा बहबूद आबादी यहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे काफ़ी टीम मौजूद है। तो ये बताइएगा, पेशेंट के भी बारे में पूछा आपने और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ भी बड़ा एंजॉय भी किया आपने, किन्ने दसना है पाकिस्तानी ना। फ्लैग उनको दिए, उन्होंने नारे भी लगाए पाकिस्तान के। जी। तो ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये बताइएगा कि महकमा बहबूद आबादी क्या कंटिन्यू ऐसे लोगों के लिए मजीद कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा? जी, हम इंशाल्लाह जो है ना, हमारी कोशिश होगी कि हर 1-2 माह के बाद यहाँ कैंप हो और जहाँ पे इनको फ्री मेडिसिन भी दी जाएँ और जो फैमिली प्लानिंग की सहूलियात हैं वो भी दी जाएँ। यहाँ बच्चों को हमने इंटरव्यू किया तो इनमें एजुकेशन की कमी है, तो मैंने सुना कि यहाँ एक स्कूल बन रहा है, तो अल्लाह करे ये बच्चे एजुकेट भी हो जाएँ और इनको अच्छी रिहाइश मिले और ताकि और इनके कपड़े आप देखें बड़े पुराने से और आधे कपड़े हैं। तो हुकूमत के जो इदारे हैं, जो बैतुल माल वाले या और वो इनको कुछ ना कुछ इनको देना चाहिए ना, कपड़े शपड़े। ज़्यादा लोगों के ये तासर होता है कि महकमा बहबूद आबादी जो मनसूबाबंदी की ही मेडिसिन देता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे तो हर तरह के पेशेंट्स हैं, देखने में आ रहा है, जनरल पेशेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो क्या उनके लिए भी बहबूद आबादी ने कोई ऐसे अपना मेडिसिन वगैरह रखी हुई जो यहाँ पे कैंप चल रहा है आज? हाँ जी, माँ बच्चे की सेहत की तमाम अद्वियात यहाँ पे मुयसर हैं और इसके अलावा हम जनरल एलमेंट आम बीमारियों का इलाज भी फ्री करते हैं, वो भी महकमा बहबूद आबादी के पास मौजूद है। कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वो करें, हम लोगों की सेहत का भी ख्याल रखते हैं, जिसमें एनीमिया के लिए जो हमारे पास मेडिसिन हैं, जनरल बुखार ज़ुकाम के बच्चों की और औरतों की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। नहीं, हमने हिदायत दी हैं अपने जो है ना आउटरीच वर्कर्स कि वो जहाँ जहाँ इस किस्म की आबादी है वहाँ पहुँचें और उनको महकमा बहबूद आबादी की सहूलियात जो है ना फराम करें। ये हमने पूरे लाहौर में ना ये इंस्ट्रक्शन कर दी जारी, रेलवे लाइन के साथ हैं, यहाँ रावी किनारे हैं, सियालकोट इंटरचेंज के साथ हैं, तो हम इंशाल्लाह हर जगह पहुँचेंगे। आपने देखा कि आज की इनकी जो बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, फिर भी इन्होंने हमें टाइम दिया और आज यहाँ पर मौजूद हैं रावी किनारे एक झुग्गियाँ हैं जहाँ पर महकमा बहबूद आबादी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आपके आने के यहाँ पे बड़ा जश्न हुआ और बच्चे जो थे यहाँ के रहने वाले उनको आपने फ्लैग तकसीम किए, उनका जो जोश जज्बा देखा आपने, पाकिस्तानी नारों के ऊपर उनकी जो एक आवाज़ थी, एक गूंज थी, क्या कहना चाहेंगे? और महकमा बहबूद आबादी आज के दिन इनके साथ जो मोहब्बतें बांट रहा है, इसके लिए मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो बच्चे हैं ना, इसमें हमने जो कहा ना पाकिस्तान और उन्होंने आगे कहा जिंदाबाद, तो ये हमें इसमें हकीकी पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत हर पाकिस्तानी को है और यहाँ भी बच्चे हैं, चाहे वो किस हाल में हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारे जो हायर अप्स हैं, कि इनको भी वो सहूलियात दें जो बाकी आबादी को हैं। सही। और महकमा बहबूद आबादी पूरी कोशिश करेगा कि इनके जो बाकी इश्यूज़ हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से वो हल करे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया महकमा बहबूद आबादी ने कि पूरे एक वीक की शक्ल में आपने इस 77वां योम आज़ादी जो हमारा पाकिस्तान का है उसको आपने सेलिब्रेट किया। कि बताइएगा कि लाहौर में ये सिर्फ एक्टिविटी हुई है, लाहौर से बाहर भी, तो ये खुद से आपका प्लान था यहाँ के आपको ऊपर से कोई ऐसा शेड्यूल दिया गया था? जो भी प्लान होता है ना वो सेक्रेटरी पॉपुलेशन सलमान एजाज साहब की तरफ से होता है और फिर जो मैडम डीजी हैं वो हमारे साथ हमें डायरेक्शन देती हैं कि ये काम आपने करवाने हैं, तो फिर हम करवाते हैं। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में हो रहे हैं। तो क्या क्या एक्टिविटी हुई? और आज जैसे कि 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त है, हमारा आज़ादी का दिन है, तो कल के लिए क्या प्लान है डिस्ट्रिक्ट लाहौर का?
हमारे स्पेशल MSU कैंप हुए हैं, फ्री मेडिकल कैंप हुए हैं, सेटेलाइट कैंप्स हुए हैं, हमारे छोटे छोटे सेमिनार हुए हैं, एक सेमिनार बड़ा हुआ है। तो आज हमारा ये हो रहा है फ्री मेडिकल कैंप मैरी स्टोक्स सोसाइटी की कोऑर्डिनेशन के साथ, और इंशाल्लाह कल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है और मीनार पाकिस्तान पर हमारी केक कटिंग सेरेमनी है, और इंशाल्लाह हम लाहौर के जो शहरी हैं उनके साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों, और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि महकमा बहबूद आबादी के साथ आपकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है कि आप ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ वाकई ही ज़रूरत है बीमारियाँ दूर करने की, अद्वियात देने की और उनके साथ जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने की। तो ये बताइएगा कि आपके NGO ने यहाँ तक आने में कितनी मेहनत की, और आज का दिन जो आपने यहाँ पर कैंप अरेंज किया है उसमें कैसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या सहूलियात आपकी तरफ से दी जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो, और मज़हर साहब का बहुत शुक्रिया कि ये हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं और हमें हमेशा गाइडलाइन देते हैं, और हमें बड़ी सहूलत रहती है एरियाज़ आइडेंटिफिकेशन में। इसके साथ साथ इनका स्टाफ हमारे साथ होता है, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी एरिया को एक्सेस करने के लिए। जहाँ तक ये बात है कि ये सफ़र कैसा है, तो ये मैरी स्टॉक्स का ये सफ़र तकरीबन 33 साल पर मुश्तमिल है। 1990 से हम पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। तो एरिया सिलेक्शन में हमारी टीम मौजूद है, हम इसे आउटरीच टीम कहते हैं। ये पहले विज़िट करती है, उस एरिया में इन्फ्लुएंशियल से मिलती है, और फिर उस इन्फ्लुएंशियल के ज़रिए ये कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करती है और कैंप की डेट और टाइम फिक्स करती है। और फिर टीम यहाँ पर आती है। हमारी जो टीम है वो एक मोबाइल वैन में 4 लोगों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसे हम रोशनी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। हमारी मोबाइल अटेंडेंट हैं जो कि घर घर जाकर उस एरिया में लोगों को मोबिलाइज़ करती है कैंप पर लाने के लिए, और उसके साथ हमारे ड्राइवर हैं और साथ साथ हमारे मोबाइल इंचार्ज हैं। तो ये सारी टीम मिलकर काम करती है, लोगों को उनके घरों से निकाल कर लाती है और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के क्लाइंट्स को हम यहाँ पर सर्व कर सकें, और उसके साथ साथ OPD की सर्विसेज भी। लेकिन ये सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बड़ा अच्छा आपने बताया कि OPD के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये बताइएगा कोई ऐसी जगह पे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिलते होंगे कि जिनका इलाज या जिनकी मेडिसिन आपके पास नहीं है, तो फिर उसके बाद महकमा बहबूद आबादी या आप लोगों की जो टीम है उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करती, क्या किया जाता है तब? उसके लिए ये हमारा रेफरल सिस्टम है। तो जो मेडिसिन हम दे सकते हैं वो हम दे देते हैं, कुछ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और जो बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको हम रेफ़र कर देते हैं। वो आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, THQ होते हैं, DHQ होते हैं, वहाँ हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं। जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि महकमा बहबूद आबादी भी इसी तरह पूरा पंजाब जो है वो कवर कर रहा है, और महकमा बहबूद आबादी की जो फैसिलिटी है वो लोगों तक पहुँचा रहा है। तो बातें तो बहुत सारी करने का दिल चाह रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। आखिर में मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब मज़हर इकबाल साहब से सर 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी महकमा बहबूद आबादी सलमान एजाज साहब, मैडम समन राय, उनकी वसातत से मैं एज ए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस लाहौर लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि अपना काम मेहनत, ईमानदारी और मुनज़्ज़म तरीके से करें, ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी आमिर साहब, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और अभी आपने देखा है कि हमारे एक एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो उसकी भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये डबल हमारी खुशियाँ कर दी हैं उन्होंने। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अपील भी करूँगा लोगों के साथ कि हमारी टीम महकमा बहबूद आबादी की टीम जहाँ जहाँ जाती है उनके साथ ताउन करें, ताकि वो सहूलियात जो आपके लिए वो मोबाइल कैंप्स के ज़रिए या क्लिनिक्स के ज़रिए लेकर आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इस्तिफ़ादा लें, ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसकी रफ़्तार को और ज़्यादा तेज़ किया जा सके, उसकी रफ़्तार को, तरक्की की रफ़्तार को बढ़ावा दिया जा सके, और लोगों की मयार ज़िंदगी बुलंद करने में जो फैमिली प्लानिंग का किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप हमारी बात को समझें, हमारे पैगाम को समझें, हमारे क्लिनिक्स तक पहुँचें, हमारे आउटरीच कैंप्स तक पहुँचें, और कोशिश करें कि ये सर्विसेज लें और इस पैगाम को आगे तक फैलाएं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डेमोग्राफर जनाब ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब। 14 अगस्त के हवाले से इनका भी छोटा सा पैगाम रिकॉर्ड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? 77वां यौम आज़ादी है हमारा पाकिस्तान का। जी, जश्न आज़ादी के सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह
तरक्की जो है हकीकी बुनियादों पर तभी आएगी कि जबकि इस मुल्क का रहने वाले तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो बराबर उनको तरक्की के मौके मिलें और उनको वही बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मैसर आ सकें। जिस तरह के आज का ये कैंप अरेंज किया गया, यहाँ पर ये उसी सिलसिले की कड़ी थी कि हम उन लोगों को भी एक रियलाइज़ कराएं कि आबादी जो है उसको अपने वसाइल के मुताबिक रखें और इसमें जो उनकी माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से उनको आगाही दी जा सके और फैमिली प्लानिंग के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके। इस सिलसिले में मैं शुक्रिया अदा करूँगा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और मैं मिनिस्टर ऑफ सोसाइटी का ख़ास तौर पे कि जी इन्होंने इस एरिया को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं। कुछ लोग हैं वेल टू डू हैं, कुछ एक ये जो एरिया जिस तरह स्लम एरिया में आता है जो कि बिल्कुल बेचारों को बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं हैं, तो इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं का हमने अभी सर्वे किया है तो पता लगा है कि एक फैमिली में 6-6, 8-8 बच्चे हैं जो कि और जिनको सहूलियात भी कोई नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा इनको सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों की तादाद को मुनासिब अपने वसाइल के मुताबिक रखें। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा कि 14 अगस्त की खुशियाँ जिन लोगों से सेलिब्रेट की जा रही हैं, मैं समझता हूँ महकमा बहबूद आबादी की और मिनिस्टर की बहुत बड़ी काविश है कि उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को शामिल किया अपनी खुशियों में जो कि रिज़र्व करते हैं और उनको ऐसी खुशियों में अपने साथ रखना चाहिए। और दूसरा जो बड़ा अच्छा अरेंज किया गया कि महकमा बहबूद आबादी की जानिब से कैंप का अरेंज किया गया और आप देख रहे हैं रावी किनारे ये बसने वाले लोग आज यहाँ पे बहुत खुश हैं, एक मेले का समान नज़र आ रहा है। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। कल इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे किसी और जगह। मीनार पाकिस्तान केक सेरेमनी होने जा रही है महकमा बहबूद आबादी की जानिब से, जिसमें हम आपको लाहौर शहर दिखाएंगे और लाहौर शहर में कल लोग किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी आपको नज़र आएगा। बड़े डिफरेंट तरीके से हमारे साथ रहिएगा, कल तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।